और अभी मैंने 2 महीने पहले ही कांग्रेस ज्वाइन की है, क्योंकि वहाँ विधायक जी का रवैया एक प्रॉपर्टी डीलर का था। और ये विधायक अपना जो है यहाँ कुरुक्षेत्र से सुभाष सुधा जी तो बिल्कुल टोटली करप्ट है। तो लोग कांग्रेस की सरकार को अब चाहने लगे हैं और किसानों को जो है लठ मारने का काम किया है। सुभाष सुधा जी कहते हैं कि हमने 5,000 करोड़ 6,000 करोड़ रुपए यहाँ पे लगाए हैं और विकास किया है। हमें तो कोई लगता नहीं, जनता को किसी को लगता नहीं। अंतिम सवाल, थानेसर में बदलाव या सेम? बदलाव। कौन सी पार्टी? कांग्रेस। ये सुधा जी ना मेरा ख्याल का इसके 4 बार 5 बार बता लिया। 600 करोड़ मंजूर हो गए, 300 करोड़ मंजूर हो गए। यू बाईपास आज थोड़ी इसकी कड़ी निशानी नहीं। एक तो सारा दिन झूठ बोलता, अरे यू जेल में चक्की पीसिंग, अरे इसके बाद करेंगे। और तीसरे दिन अपनी पार्टी में लड़ा का डिप्टी सीएम बना लिया। जो पहला यहाँ 500-700 देगा आज एक थे, वो 5-7 हजार मांगा। कांग्रेस का उनका मुकाबला चलेगा तो बीजेपी का पूरा खाता नहीं था, ना निशान नहीं था। 70 में कांग्रेस है, 30 में बीजेपी है। थानेसर की बात करते हैं, विकास कितना हुआ है थानेसर में? विकास तो मैं तो कहीं नजर ही नहीं आता भाई। यही तो सोचा भाई, पैसे की घोषणा भी हुआ है, वो पैसा जावा कहाँ लगा भी है कि नहीं है, वो वापस जावा या वो ऐसे खुर्द करके खा जा। इस एमएलए ने प्रॉपर्टी डीलर बन के रह गया ये, और हर एक गांव के अंदर पार्टीबाजी कर देनी इस एमएलए ने। थानेसर विधानसभा सीट है, यहाँ से 100 करोड़ आप पूर्ण बहुमत लेके जाएंगे, कम से कम 25-30 हजार प्लस। किसको बनाना चाहते हैं? 100 करोड़ों को। थानेसर में भी कांग्रेस की सरकार। थानेसर में क्या रहेगा? अरोड़ा आएगा जी। नमस्कार, बी न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। हरियाणा की राजनीति क्या मोड़ लेने वाली है, हम पिछले कई दिनों से आपको अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं और जनता के बीच जाकर उनके हालात क्या है और पिछली सरकार ने क्या किया और अब वो किसे चुनना चाहते हैं। क्योंकि विधानसभा चुनाव 2024 अब आ गए हैं, मात्र 1 महीने से कुछ दिन ज़्यादा बचे हुए हैं। लेकिन जनता क्या मोड़ लेने वाली है? लोकसभा कुरुक्षेत्र के खेड़ी रामनगर गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और कहते हैं कि जनता चाहे तो सरकार बना सकती है और जनता चाहे सरकार बदल भी सकती है। जी हाँ, बिल्कुल खेड़ी रामनगर गांव में इस वक्त मौजूद है। एक बार जरूर दिखा दीजिए। तमाम गांव के लोग बैठे हुए हैं जो जानते हैं, बुजुर्ग भी हैं और ज्यादा उम्र के भी हैं, जो जानते हैं कि हरियाणा की राजनीति कहां से शुरू होती है और हरियाणा की राजनीति कहां पर जाकर खत्म होती है। काफी लंबा तजुर्बा भी है, क्योंकि हरियाणा के अंदर कई सरकार ये बना चुके हैं और कई सरकारों को गिरा भी चुके हैं। तो तमाम लोग हैं, हम बातचीत आपसे शुरुआत करेंगे। जी सर नमस्कार। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मवीर है और मैं जो पहले 2010 से 2014 तक जो बीजेपी में था और अभी मैंने 2 महीने पहले ही कांग्रेस ज्वाइन की है, क्योंकि वहाँ विधायक जी का रवैया एक प्रॉपर्टी डीलर का था। जनता की ओर ध्यान नहीं देना। आप कहीं भी देख लो, हमारे गांव में देख लो, शहर में देख लो, सड़कों के क्या हालात है। जो सड़क बनाते हैं उसी को दोबारा से टेंडर कर देते हैं वहाँ पानी की नाली बनाने का, और नाली बना के फिर उसका टेंडर दोबारा सड़क पे। मतलब टोटल भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। और ये विधायक अपना जो है यहाँ कुरुक्षेत्र से सुभाष सुधा जी तो बिल्कुल टोटली करप्ट है। ठीक है धर्मवीर जी, हम कुछ समय बाद आपके पास आते हैं। दर्शकों को बता दें कि हरियाणा की राजनीति क्या मोड़ लेगी और खासकर फोकस रहने वाला है कुरुक्षेत्र के इस गांव पर और थानेसर के विधानसभा पर। लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले हरियाणा से शुरुआत करते हैं। हरियाणा में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? हरियाणा में तो देखो, मेरे से कोई सरकार मैं किसी की चाहूँगा और वो बन जाए ऐसा नहीं है, लेकिन जनता की अब जन जन की आवाज़ यही हो चुकी है। हम जहाँ भी देखते हैं तो लोग कांग्रेस की सरकार को अब चाहने लगे हैं। बार बार हुड्डा सरकार को जो है, हुड्डा को लोग चाहते हैं। अभी क्या कमी रही भाजपा सरकार की या फिर मौजूदा सरकार की, जिसे लग रहा है कि कांग्रेस चाहती?
भाजपा सरकार की देखो, एक तो सबसे बड़ी कमी जनता में जो मैसेज गया है तो ये गया कि एक तो पोर्टलों में इन्होंने लोगों को जो है नुकसान किया है। लोग अपने आईडी में कभी उसमें छेड़छाड़, कभी कितनी इनकम रख देते थे, कभी कितनी इनकम रख देते थे, कभी वो पोर्टल कभी वो पोर्टल। तो लोग, किसान भी परेशान है और हर वर्ग इसी चीज़ से परेशान है, क्योंकि उनको लाइनों में जाकर अफसरों को वहाँ पैसे दे के काम करवाना पड़ता था। तो वो इसलिए काफ़ी परेशान लोग थे इस सरकार से। कहीं और भी बातें हैं, जिनमें किसानों की बात है, किसानों को जो उन्होंने सभी झूठे वादे किए हैं और किसानों को जो उन्होंने लठ मारने का काम किया है। आपने देखा होगा बॉर्डर पे वहाँ जो है दिल्ली के अंदर किसान गए थे, 700 किसान मारे गए थे वहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा किसानों का नुकसान किया, किसी भी वर्ग की सुनवाई इन्होंने नहीं किया। सरपंचों को इन्होंने लठ मारने का काम किया है। कोई भी वर्ग हो, चाहे कर्मचारी, आप देखते हैं तीसरे दिन हड़ताल होती है, 2-2 महीने बैठ के ऐसे ही उड़ जाते हैं, किसी की कोई सुनवाई नहीं है। सरपंचों को तो लाखों रुपए की भी घोषणा की। वो तो अभी की है इलेक्शन के चक्कर में, नहीं तो सरपंच को किसी से पूछ लो आप, मतलब अंजू आएगा उनकी आंखों से उसी समय, क्योंकि उनकी सारी पावरें छीन ली। अब सरपंच जैसे इन्होंने किया था, ऐसे तो कोई आगे सरपंच भी नहीं खड़ा होगा कोई भी। देखो जो है सरपंच भी गांव का एक मतलब मुखिया होता है, मतलब उसको भी कई जिम्मेदारियां होती हैं, उसको भी पावर चाहिए। तो इन्होंने सारी पावरें छीन ली। अब वो कहते हैं हमने लुटा दी। अरे वो थी वो पहले आपने ली थी, उसको दे क्या दिया? सरपंचों को दिया तो कुछ नहीं है। अच्छा, थानेसर की बात करें, कहते हैं कि भी थानेसर घर का भी मंत्री है, यानी थानेसर के हर घर का मंत्री सुभाष सुधा था। क्या काम मानते हैं किए हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, क्या कहते हैं? देखिए, सुभाष सुधा जी कहते हैं कि हमने 5,000 करोड़ 6,000 करोड़ रुपए यहाँ पे लगाए हैं और विकास किया है। हमें तो कोई लगता नहीं, जनता को किसी को लगता नहीं। आप सेक्टरों में कहीं भी सड़कें देखते हो, सारा दिन घूमते हो, आप भी हमारे से ज़्यादा घूमते हो, देखते हो कहीं भी एक भी सड़क हमारे यहाँ से उमरी जो है चौक से लेकर के उमरी तक की सड़क है, इसमें इतने इतने खड्डे हैं कि नए साधन लेने पड़े, 10 बार निकल जाए ना वहाँ गाड़ी खत्म हो जाएगी। अंतिम सवाल, थानेसर में बदलाव या सेम? बदलाव। कौन सी पार्टी? कांग्रेस। गारंटी? गारंटी गारंटीड अशोक अरोड़ा जी बनने जा रहे हैं और प्रचंड बहुमत से बनेंगे। तो देखिए, धर्मवीर जी के विचार आपने सुने। हाँ जी, क्या नाम है आपका? फतेह सिंह है जी। सहमत है इनकी बातों से? हाँ बिल्कुल सहमत। तो आप किसकी सरकार चाहेंगे हरियाणा में? हम भी यही है भाई, कांग्रेस आए, क्योंकि इनका 10 साल का कार्यकाल जो देखा है, चाहे वो किसान के लिए था, किसान की आमदनी ये दुगनी करना, इनका वो योजना थी भी 2022 तक दुगनी कर देंगे। मेरा ख्याल का दुगनी तो क्या, उनके जो खाद के रेट हैं, दवाई के रेट हैं, वो भी इतने ज़्यादा बढ़ गए, वो दुगनी से भी वो कम आ गई। तो महंगाई इतनी है, अगर आप एक थैला लेकर चले जाओ 2,000 रुपये लेकर बगजोस थैले में सामान है, तो एक तो महंगाई इतनी है जिसका कोई सर नहीं। या जब ये गैस का सिलेंडर 500 रुपये का था कांग्रेस वाले राज में, उस टाइम ये सारे रुके मारे कर थे कि भाई 500 रुपये का सिलेंडर, इतनी महंगाई इतनी महंगाई। ये भी ना 1100 रुपये का सिलेंडर कर रखे। 500 की भी घोषणा? हाँ, 500 की तो ईब करी जब कांग्रेस ने करी। तो कांग्रेस जो, एक तो कांग्रेस ने क्या कराया, 300 यूनिट तक बिजली फ्री करेंगे। जो गरीब आदमी है वो कोई भी 300 यूनिट से ज़्यादा बिजली उसकी नहीं जलती, तकरीबन गरीबों की तो फ्री हो जाएगी। दूसरा, जो बुढ़ापा पेंसिल, हमारे जैसे बुजुर्ग हैं, हमारी पेंसिल है, ये वो 6,000 रुपये उड्डा साहब ने कहा कि भाई जब कांग्रेस की सरकार आएगी 6,000 रुपये पेंसिल देंगे। तो 6,000 रुपये पेंसिल जिसना मिलेगी, 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा, 300 यूनिट जिसना बिजली फ्री मिलेगा, और दूसरी जगह क्यों देगा वोट? तो वो तो उसको देगा जिसको उसका फायदा होगा। तो हर आदमी फायदे की तरफ जाता है कि भाई चलो इधर से नहीं तो इधर से माना मिल जाए, तो इधर ही महंगाई वो जोट रहे, इधर से वो पूरा हो जाए। तो इसलिए जगह जगह जहाँ भी जाओगे आप, मेरा क्या, किसी को भी पूछो आज, क्योंकि एक तो 10 साल की इनकी लगातार जो ओवर है ना, अभी 10 साल से राज कर रहे, उसके भी खिलाफत है। तो काम कोई, एक ये हमारा बाईपास है, ये सुधा जी ने मेरा ख्याल का इसके 4 बार 5 बार बता लिया, 600 करोड़ मंजूर हो गए, 300 करोड़ मंजूर हो गए। ये बाईपास आज थोड़ी इसकी कड़ी निशानी नहीं। एक तो सारा दिन झूठ बोलना, और मैं तो यूँ कहूँ जिस देश का प्रधानमंत्री हो झूठ बोलता हो, जिसकी नींव भी ऐसी टिकी हो, तो कहीं जाकर देख ले। जब कोई भी काम है, ये पहलवान लड़कियां थी हमारे हरियाणा की, जो है पहलवान लड़की थी जिन्हें सारी दुनिया में देश का नाम रोशन कराया।
उन ना रामलीला ग्राउंड पर किस तरह पुलिस ने वो खींची, और इन ना जो सांसद था इनकी पार्टी का, मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला, मुंह चुप गूंगा हो गया। मनमोहन सिंह ने तो कहा था मोनी बाबा, पर तो उससे भी आगा लिकड़िया, एक शब्द नहीं बोले उनके बारे में। और फिर ये बुआ लड़की जो था स्वर्ण पदक के नजदीक थी, क्या क्या है उसका 100 ग्राम उसके वेट के ऊपर, उनकी कोचा की कमी थी, किसकी कमी थी, तो उसकी वजह से फिर ये ट्वीट करें, बहुत अच्छा करया तो अच्छा। जब इसने उराइन की बेइज्जती होने लग रही थी, जिस दिन का तकलीफ थी, जब तो इन्हें पूछ लेना कि भाई कौन था ना युद्धरिंदा जो तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे कर रहा, जब उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया। तो ये जो अन्याय वाली से पता क्या है, अब एक पार्टी का ऐसा हो रहा है, कोई भी किसी के ऊपर इल्जाम यही तो लगाते हैं, यही कहें भाई जीत पवार 3 दिन पहला का 70,000 करोड़ रुपये का गबन है इस आदमी पर, और ये जेल में चक्की पीसिंग, और इसके बाद करेंगे। और तीसरे दिन अपनी पार्टी में लड़ा का डिप्टी सीएम बना लिया। लेकिन खा तो पैसे तो कमा, पर मेरी तो राय का कमा, तो कर बेईमाना तो जितना मर्जी कर, पर मेरी पार्टी में आएगा करते ना कोई खतरा ही नहीं। तो यू जो कहे नहीं है भ्रष्टाचार खत्म, भ्रष्टाचार तो इतना बढ़ गया, किसी थाने में बग जा, किसी तहसील में बग जा, थानेदार भी जो पहला यहाँ 500-700 दे का जे करा थे, वो 5-7 हज़ार मांगा। आपने हरियाणा की एक लंबी राजनीति देखी है, इनेलो, जजपा और भी तमाम पार्टी हैं, किसका कार्यकाल आपको अच्छा लगा? आपने कही सिलेंडर की बात, अभय सिंह चौटाला ने भी 7,500 पेंशन के बारे में कहा है और फ्री सिलेंडर की बात की, इसके बारे में आप क्या? मेरा कहना यह है कि जैसे चौधरी देवीलाल थे, चौधरी देवीलाल ने जो ये पेंसिल करी थी ना 100 रुपये, बुजुर्गों की 100 रुपये पेंसिल करी थी, और उस टाइम बंसीलाल था मुख्यमंत्री। बंसीलाल का था यू नेक काम अगर कोई कर सका है नहीं तो यूँ मैं अपने हाथों से कर दूँगा। और चौधरी देवीलाल ने यूँ कहा था कि भाई मैं इसका नोटा की मशीन का मुँह गाँव में का नहीं करना चाहूँ, और उसने 100 रुपये बुजुर्गों से कहा था भाई मैं 100 रुपये पेंसिल दूंगा आपको जब भी मेरी सरकार आएगी, और ये दूसरी पार्टी कोई भी मानना नहीं थी। और जब वो उनकी सत्ता बन गई, उसने वो 100 रुपये करे, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई दूसरी सरकार की, चाहे कोई भी बनी, कि उन 100 रुपये के बदले आज 3,000 है। उसने 100 रुपये पेंसिल बंद दी थी, आज 3,000 है। वो गाँव के बुजुर्ग का नहीं ला, गाँव के लोगों का नहीं तो उसका मुँह कराया था, और वो आज तक चल रहा है उसका पैसा। ये तो दुर्भाग्य है कि उन दोनों पार्टी उसमें तो घर में तो फाड़ होगी, नहीं तो उनकी सरकार आने वाली थी उस टाइम। ये तो घर की आपस की लड़ाई में उनका सत्यानाश हो गया। ये इधर फिर बीजेपी आगे गई, कांग्रेस का उनका मुकाबला चलेगा, तो बीजेपी का पूरा खाता नहीं था, नामो निशान नहीं था। तो पर अब क्या मानते हैं, हरियाणा में सरकार किसकी आएगी? हरियाणा में तो देखो लगभग मैं तो कहूँ 70-30 का इलेक्शन आई हूँ, 70 में कांग्रेस है, 30 में बीजेपी है। थानेसर की बात करते हैं, विकास कितना हुआ है? थानेसर में विकास तो मैं तो कहीं नजर ही नहीं आता भाई यहाँ विकास हो रहा। कड़ी एक बता दे भाई उरा कड़ी देखना तो करोड़ों रुपए की घोषणाएं तो होती हैं, इतना खर्च। यही तो सोचा भाई पैसे की घोषणा भी हुआ है, वो पैसा जावा कहाँ लगा भी है कि नहीं है, वो वापिस जावा या वो ऐसे खुर्द बुर्द करके खा जा। तो थानेसर में बदलाव या सेम? नहीं बदलाव है, तो पक्का ही बदलाव है। आपका नाम? फतेह सिंह। फतेह सिंह की बातें आपने सुनी और काफी गहराई से चिंतन किया है और आपको बता दिया। हाँ जी सर, आपका नाम क्या है? सतबीर सिंह। क्या मानते हैं, सहमत हैं इनकी बातों से? जी। तो आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? कांग्रेस। हल्का थानेसर की बात करते हैं, कितना विकास हुआ है, बदलाव चाहते हैं या सेम? देखो कुरुक्षेत्र के अंदर काम तो नहीं हुआ, पर एक जरूर हुआ, इस एमएलए ने प्रॉपर्टी डीलर बन के रह गया। ये एक मतलब के कॉलोनियाँ काटनी, पैसा कमाना, आप भी कमाना, और जो अपने के साथ जो उसके साथ लग रहे उनको भी पैसा, और हर एक गांव के अंदर पार्टीबाजी कर देनी इस एमएलए ने। बिल्कुल भाई से भाई बढ़ा दिया, मतलब गांव के अंदर बहुत ज्यादा तनाव पैदा कर दिए हर एक गांव के अंदर। 2 सवालों से खत्म करते हैं बात। हरियाणा में किसकी सरकार चाहते हैं, थानेसर में बदलाव या सेम? देखिए हरियाणा में सबसे पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार आएगी, और यहाँ जो थानेसर विधानसभा सीट है, यहाँ से 100 करोड़ पूर्ण बहुमत लेके जाएंगे, कम से कम 25-30 हज़ार प्लस सीट जिसे जीतेंगे। आपका नाम? सतबीर सिंह। तो देखिए सतबीर सिंह ने 2 शब्दों में स्पष्ट कर दिया। जी नमस्कार।
सेवाराम। हाँ जी, क्या चाहते हैं, बदलाव या सेम? थानेसर की बात करते हैं पहले। बदलाव चाहते हैं जी, किसको बनाना चाहते हैं? अशोक करोड़ों को गारंटी के साथ। गारंटी। और हरियाणा में किसकी सरकार देखी? कांग्रेस की। हाँ जी। तो देखिए, तमाम लोग हैं और खेड़ी रामनगर में इस वक्त हम मौजूद हैं। कुरुक्षेत्र से महज कुछ मिनटों की दूरी पर यह गांव आता है और गांव के बुजुर्गों ने बता दिया है कि हरियाणा के अंदर, बल्कि थानेसर के अंदर राजनीतिक हालात किस तरीके से बने हुए हैं। और तमाम लोग भी हैं हमारे साथ और इनसे भी हम बातचीत कर लेंगे किस तरीके की सरकार चाहते हैं, क्योंकि हरियाणा की राजनीति अब गरमाई हुई है। ट्रायंगल में कहेंगे या फिर एक तरफा कहेंगे, इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते, क्योंकि जनता के विचार जिस तरफ जाते हैं वोट बैंक भी उस तरफ जाता है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। आपका नाम सर? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र जी, क्या चाहते हैं, बदलाव सरकार किसकी चाहते हैं? हरियाणा कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। बिल्कुल बदलाव। खुश नहीं है भाजपा से? बिल्कुल भी नहीं जी। हाँ, भाजपा ने थाने क्या किया? जी, थाने सरल गम भाजपा ने क्या किया? यहीं से तो बन के आई थी। यहाँ के तो मंत्री भी रहे। मंत्री बनने के बावजूद भी किया क्या? कितना पैसा मिला टूरिज्म के नाम पर? कितना पैसा मिला टूरिज्म में? किया क्या? रिक्रिएशन एक्टिविटी नहीं, कुछ नहीं। तो क्या चाहते हैं? दो सवाल आपसे, हरियाणा में सरकार और थानेसर में सरकार, बिल्कुल किसकी चाहते हैं? कांग्रेस की सरकार। और थानेसर में? थानेसर में भी कांग्रेस की सरकार। तो बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बार जरूर दिखा दिए। गांव के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों के बीच जाकर सही आंकड़े निकलते हैं और कहीं ना कहीं हम बातचीत के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। जी नमस्कार। रमेश कुमार। आपका नाम क्या है जी? रमेश कुमार। क्या चाहते हैं हरियाणा की राजनीति में, बदलाव या सेम सरकार? बदलाव चाहूँगा जी। तो सपोर्ट किसका रहेगा? सपोर्ट तो कांग्रेस करेगा जी। थानेसर में क्या रहेगा? अरोड़ा आएगा जी, गारंटी? 1%। तो बिल्कुल देखिए, एक बार कैमरे से तमाम लोगों को दिखा दीजिए और कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति क्या मोड़ लेने वाली है और लोगों से बातचीत। हाँ जी नमस्कार। अब मैंने बता दिया ये सारा ही, और मैं क्या बताऊंगा। आपका भी तो वोट है। तो मेरे तो कोई सी पसंद नहीं, ना बीजेपी ना या कांग्रेस भी नहीं। तो आप किसको वोट करें? शायद करूं ना करूं, ये फिलहाल कोई पता नहीं। तो फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा। ये थे हालात कुरुक्षेत्र के नज़दीक के गांव के और कहीं ना कहीं अब की बार जनता क्या चाहती है हम अपने मुंह से नहीं कहेंगे, आप ज़रूर वीडियो से समझ गए होंगे क्या परिणाम रहने वाले हैं और अब की बार जनता किसकी तरफ रुख करने वाली है। ये तमाम सर्वे देखने के लिए आप जुड़े रहे बी न्यूज़ हरियाणा के साथ। कैमरा पर्सन विशाल ठाकुर के साथ, बी न्यूज़ हरियाणा, कुरुक्षेत्र।